हैं? कौन? काकर का ऐसे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आज हम आपके गणित के एक नया सिनारियो से मैथ्स को चालू कर रहे हैं। मैथ्स में आपने एक दो चैप्टर किया होगा या टॉपिक किया होगा जो कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम आगे और कैलकुलेशन तो करेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की प्रॉपर क्लास आपकी संख्या पद्धति हो जाए। बाद में मैं संख्याओं का वर्गीकरण को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आज की क्लास संख्या पद्धति में आप हेडिंग डालिएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए नंबर सिस्टम का। तो पहला तो हेडिंग डाल लीजिएगा संख्या पद्धति, दैट मीन्स नंबर सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। संख्या पद्धति में हम बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं वही बार बार बोलूंगा, कैलकुलेशन जितनी क्लास हुई उसको पहले तंदुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि बार बार पेपर का एक इम्प्लीमेंशन वही होता है। अब गणित बहुत आसान है, आप लेके चलिए। आज यदि आप पहली क्लास कर रहे हैं, उम्मीद करें कि नया क्लास आते आते तक, नया क्लास का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आपको नए नए क्लास मिलेंगे, नए नए टॉपिक मिलेंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। यकीन रखिए, चीजों को लेके हम आ रहे हैं और आपके लिए बेहद सारगर्भित तरीके से मैथ्स पढ़ेंगे। यकीन मानिए, आप 4 क्लास करके देखिए, समझ आ जाएगा आपको। तो संख्या पद्धति में हम आज जो है बिल्कुल एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है संख्याओं का योगफल। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे इसको तो सम ऑफ नंबर्स जिसको बोलते हैं, संख्याओं का योगफल। सर संख्याएं बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं साहब सम संख्याओं का योगफल या सम संख्या ले लेंगे। और तीसरा आप समझ गए होंगे विषम नंबर। तो ये आपकी 3 प्रारूप में हम ढांचा बना चुके हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस इनफाइनाइट टर्म्स। सम संख्या 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा ऑल। और विषम में आप लेंगे 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा इनफाइनाइट टर्म्स को याद रखिएगा, अनंत तक जा रहे हैं, राइट, है ना। बेसिकली मेरे उद्देश्यों का खेल आपकी जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैं जिस चीज को लेके लेता हूं आप सोचते रहेंगे कि यार हम यहां पहुंचेंगे, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां जंप आप कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो 3 हम नेचर के आपको सवाल कराएंगे, और 3 नेचर में आपको समझना है कि एक नेचुरल नंबर हो गया, एक इवन नंबर हो गया, एक विषम संख्या हो गया। इनका योगफल को आपको करना है और बढ़िया आराम से करना है। सर अब क्या होगा, आइए आपको समझाता हूं क्या होगा। देखिएगा, सवालों का सिलसिला जब चालू कर रहे हैं तो पहले हम लोग करेंगे प्राकृतिक संख्या। और यार प्राकृतिक संख्या के बारे में जब चर्चा करेंगे तब आपको एक चीज याद रखना है। आप मुझे एक काम करके दिखा दीजिएगा, मान जाऊंगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो आप हमें समझा पाएंगे कि यार प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो जैसे 1 2, बढ़िया से लिखेंगे आप, 1 2 हो गया जी, और उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10। इतने को यदि आप जोड़ पा रहे हैं तो एक बार ट्राई करिए, वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो करिएगा जरा। तो आप बोलोगे सर नहीं, आप ऐसा जोड़ते हो ना, ये देखो 1 2 2 3 4, ओ जोड़ रहा है भाई, जोड़ने दे। अरे बकलोल नहीं जोड़ना है मेरे दोस्त, इट्स रियली बी हैपन। यहां पर यदि आप कैलकुलेशन का भार समझते हैं तो आपको एक चीज बढ़िया से मैं समझाता हूं जो आपके लिए काम आएगा। पता है क्या, यहां पर एक कभी भी जोड़ेंगे, सीखते चलेंगे, है ना। एक वैदिक गणित में एक परम मित्र होता है। वैदिक गणित में सर ये परम मित्र क्या होता है, आइए जरा देखेंगे। जब भी आप वैदिक मैथ्स की बात करते हैं
तो कुछ चीजें को आपको सीख लेना चाहिए। सर वैदिक गणित में परम मित्र, जब कोई भी संख्या का योग जो है 10 बनता है, वही वैदिक गणित का सूत्रधार होता है। सर कैसे? आप मुझे बताइए कि यदि आपके पास में 10 की गड्डी, 20 की गड्डी, गड्डी मतलब समझ रहे हो, पैसे की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर 100, 200, 300, 400 ऐसे रखूंगा तो तुरंत फटाफट जोड़ दोगे। पर यदि गलती से आपको मैं 38 रुपया दे दूं, 73 रुपया दे दूं, 15 रुपया दे दूं, 12 रुपया दे दूं, तो बोलोगे सर कांट पॉसिबल विथ नॉट एडिशन। आप नहीं जोड़ सकते ना, संभव। समझ रहे हैं मेरी बात? तब आपको समझ आ जाएगा मेरी दोस्ती कि आपको जोड़ना कैसे। देखिएगा, जैसे 1 का दोष कौन होगा? 9। जैसे 2 का दोष कौन होगा? 8। और जैसे 3 का दोष कौन होगा? 7। और वैसे 4 का दोष कौन होगा? 6। और 5 का दोष कौन होगा? 5। मतलब दुनिया में ऐसे नंबरों को आपको सेट करके रखना है जिनको जोड़ने से कहीं ना कहीं 10 बन जाए। तो आइए इस चीज को देखिए, नोट करते चलेंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी अपनी एक प्राइवेसी वीडियोस का, या हम ये तरीके से बोले कि ये एप्लीकेशन जहां से डेवलप करवाया गया है, तो ऐसे छोटे मोटे चीज तो होते ही रहते हैं जनाब। और आप और हम दुआ। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन चीज को अब मैं मिटा देता हूं और इस चीज को आप फटाफट मिटाएंगे, देखिएगा। चलिए आइए फटाफट मिटाते हैं। अब यार मैं ये जो बोल रहा हूं इस चीज को समझिएगा, तो अलग अलग नोट भी कर लीजिएगा। मैं हमेशा, मेरा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो देखिए आ जाए, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 4 और 5 10, और 10 50, और ये कितना हो गया? 55। मतलब बात बस इतनी सी थी कि हम सभी चीज को जोड़े हैं तो कितना आ गया है? 55। बात तो थोड़ी है यार, सोचो टाइम लग गया जोड़ने में, तो कुछ न कुछ ऐसे शॉर्टकट दिमाग लगाएंगे कि ये जल्दी जुड़ जाए। अगर गलती से मैं यहां पर आपको बोलूं कि यार प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्रथम वो 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम वो जान दे भाई 1000, जोड़ पाओगे? गांव वाले आओगे तो भी नहीं जोड़ पाओगे मेरी दोस्ती, तब कुछ फंडा लगता है। तो आइए आज के बाद लिखेंगे n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होगा। योगफल ना, इसको ध्यान से लिखिएगा, योगफल। तब आपको n+1 डिवाइड बाई 2। सर फार्मूला याद थोड़ी ना होता है। मैं बोला मत करना यार मेरी जान, मत कर। कैसे करेंगे? तो जो नंबर है, जो लास्ट नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, उसका अगले वाले नंबर को गुणा करके 2 से भाग देना है। तो बोलोगे सर ऐसा, तो इसका उत्तर बताइए। तो n बराबर कितने संख्या के लिए बोला है? 10। तो इसका योग निकालने के लिए बोला गया है, तो 10 हो गया। 10 का आगे वाला नेक्स्ट नंबर 11, और 2 से भागू कर देना है, भाग। तो 2 से करेंगे 5, और 11 पछे हो जाएगा 55। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। लगातार आपके दिल की धड़कन तेज होने वाली है। लगातार मैं 5 सवाल ले रहा हूं मेरे दोस्तों। आइए टप्पा टप काम करते हैं। देखिए यार, जब तक आप काम करोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, चीजें कैसे रिलेवेंट होगी बताइए आप। तो काम फोकस करना है, काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है। बहुत लोग को घाम सुनाई दे रहा है, गर्मी मौसम है ना दोस्त, तो घाम जानते हैं ना, दोपहरी को घाम बोलते हैं, घाम घाम। ये ले चल आ जाइए जरा, तू रुकता है कहाँ। मैं ये बोल रहा हूं कि यार सवाल का सिलसिला चालू करते हैं मेरी दोस्ती। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें। और आइएगा 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे। बस आप सवाल को लिखते चलिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन बेनती यहां लिख रहा हूं मेरी जान।
प्रथम 20 संख्याओं का योगफल कुछ नहीं, n बराबर कितना मिल गया 20, तो n बराबर 20 मिला है, तो इसका उत्तर होगा, सम आप निकालेंगे तो 20 गुणित 21 बटे 2, 2 से काटेंगे 10, दोनों को गुणा करिएगा, उत्तर आएगा 210। इस तरीके से n बराबर कितना हो जाएगा 50, और फिर हम लोग सम निकालेंगे। अच्छा, 1 से लेकर सभी प्राकृतिक बोला है 50 तक, तो 50 तक सभी नंबरों को गिनेंगे तो कितने तक होगा, आप वहीं से बताइएगा, जहां है 50 होगा ना, 50 होगा, तो बोलोगे सर 50 51 बटे 2, तो अब आइएगा 2 से कटाएंगे 25, तो आप 25 से कम 25, और 25 पंचे 125, और 2 जोड़ेंगे तो 27, तो 1275 आएगा, और इसका आंसर n बराबर कितना है 100, तो आप इसका योग निकालिएगा, तो आप बोलिएगा सर 100 गुणित 101 बटा 2, 2 से काटेंगे 50, और इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 50 और 50, ठीक है ना। तो बहरहाल चीजों को समझने के लिए आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो आप नोट भी करते चलिएगा, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं गणित आसान है, आपके कहीं ना कहीं जिंदगी से हमारा गणित आसान है, आपका गणित आसान है, डर खत्म करना हमारा काम है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए यार, मैं हमेशा बोल कैसे काम नहीं करेगा यार, आप लोग को कोई पढ़ाया ही नहीं होगा लगता है वैसा, है ना, तो फिर वही है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये सब रहेगा, कोशिश करेंगे, अगर हम PDF आपको दे पाए तो ऑलमोस्ट डन, हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से सवाल को आप समझ पाए और आप बना पाएंगे। मैं कोशिश आपको यही कर रहा हूं कि फार्मूले पे ना जाए, चीजों को आप करेक्टली समझ पाए। तो n अगर कोई दे देता है, संख्या को गिन के दे देता है कि यार इतने संख्या है, तब आप क्या करोगे, उस नंबर को रख के अगले वाले नंबर को गुणा करके 2 से भाग करिएगा, टक टक टक। आइए सम के पास आते हैं, ठीक है। तो आइए लिखिएगा सम संख्याओं, यहां पर लिखिएगा सम संख्याओं का योगफल। तो अब बात यह है कि हम लोग अब इवन नंबर का लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम देख के। देखिए इंग्लिश मीडियम भी रहते हैं, तो आप कभी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, बाकी इंग्लिश में हम तो पढ़ाते थे, लेकिन अभी बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो कुछ चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो सम संख्याओं का, तो इसके लिए फार्मूला लिखिएगा n+1। मैं डायरेक्ट चीज़ों को समझाना चाहता हूं, तो आप क्या करिएगा, जब भी वो संख्या n कोई दे देगा तो n में आपको अगले वाले के साथ गुणा करेंगे तो सरट से उत्तर आता है। सर कैसे? अच्छा, मुझे एक डाउट था, पता है बहुत लोगों ने पूछा, तो मैं सोचा कि आप लोग तो भाई ऑनलाइन वाले हो, हमारे अपने हो, हमको समझते हो, तो क्यों ना हम चर्चा कर लें। तो मैं बोला यार ठीक है, कर लेते हैं, आइए जरा। कैसे सर जी? ये देखिए, आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 1 से 10 तक सम कितना ठो होगा, हाउ मेनी नंबर इन इवन नंबर, और हाउ मेनी नंबर इन ऑड नंबर। तो आप बताएंगे सर सम कितना ठोक होगा विषम। तो यार 1 से 10 तक अगर नॉर्मली मैथ से पढ़ते भी हो तो बताओगे 5 ठोक सम होगा गिन के, और 5 ठोक विषम होगा गिन के। कैसे सर? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सम 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। विषम कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 ठो सम होता है, 5 ठो विषम, मतलब यहां पर 5 सम होगा और 5 विषम, और इसी को n की संख्या कहते हैं, या इसी को संख्या कहते हैं, या नंबर। मतलब आज के बाद ये चीजें स्वाभाविक रूप से समझ आती हैं। दुनिया में कोई भी नंबर ले रहे हो, कोई भी नंबर ले रहे हो, तो आधा सम होता है तो आधा विषम होता है ना साहब, आधा सम तो आधा विषम। तो मैं आपसे ये नोट करते जाइएगा जो कुछ समझाता हूं, जहां भी मौका मिलता है इस चीज को आप नोट करेंगे तो आगे और बढ़ने से आपको मजा आएगा। मैं ये चाहता हूं कि यहां आप समझें कि अगर 1 से लेकर कोई मुझे बोलेगा
40 तक यार बताओ क्या होगा। अगर सम के बारे में बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा 20 ठोक सम होगा नंबर और 20 ठोक विषम होगा नंबर। मतलब आपको ये चीज की नेचुरल चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 100 तक क्या होगा तो n बराबर 50 ठोक सम होगा और सीधी सी बात है n बराबर जो 50 बचेगा वो कौन सा होगा, विषम होगा या ऑड होगा। कहने का मतलब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी नंबर बंटवारा होगा आधा सम तो आधा विषम। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल आपसे चर्चा कर रहा हूं, आई कांटेक्ट करके बता रहा हूं। आप जहां भी हो आप मेरे से बात कर पा रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों के हिसाब से सवालों का सिलसिला मतलब चलाचल करते हैं। मतलब यार आप समझेंगे तो मजा ही आ जाएगा। चलिए अच्छा, सवाल मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा हूं, समझना। प्रथम 10 सम संख्या का योगफल बताना है। ठीक है, प्रथम 10 संख्या सम संख्या का योगफल बताना है। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रथम 10 सम संख्या, अरे यार तो क्या हम लोग इसको n बराबर 5 लेंगे? मतलब n बराबर 5 लेंगे कि n बराबर 10 लेंगे? आप वीडियो को रोक के एक बार सोच के देखिएगा। यस, तो बहुत लोग n बराबर 10 लेंगे, बहुत लोग 5 लेंगे। तो मैं बता दूं ये जो है ना, ये लिखा है ना मेरे भाई, इसी के कारण n बराबर मैं क्या लूंगा 10। लेकिन 1 से लेकर 10 तक बोला रहता तो मामला वहां पर समझने वाली बात थी। तो अब इसका योग निकालेंगे तो 100% 10 का आगे वाला नंबर 11, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। मतलब ये है कि आप 2 4 6 8 10 है ना, आगे लिखेंगे 12 14 16 18 है ना और 20, सबको जोड़ेंगे तो आपको ओवरऑल 110 आएगा। तो आप मैनुअली थोड़े ना जोड़ेंगे यार, मुंह से लार सार निकल जाएगा भाई। इतना भी नहीं करना, नहीं करना मेरे दोस्त, नहीं करना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अब समझ आ रहा है मेरे ख्याल से, एकदम डन है। कीप इट ओके, वेरी गुड। आइए दूसरा क्वेश्चन। तो जब आपको ये प्रथम लिख देगा तो डोंट वेरी राइट। तो अब आइए लिखिएगा, यहां पर मैं फिर से एक सवाल बना रहा हूं। प्रथम 15 सम संख्या का योग ज्ञात करेंगे। बिल्कुल एकदम। तो आप बोलेंगे सर 15 गुणी 16, अब गुणा कर दो, 15 छक्का 90, 9 हासिल आ गया, 15 एक कम 15 और 9 को करेंगे तो हो जाएगा 240। ये आंसर हो गया। तो आपको बस जो आपको प्रथम 15 है तो यही n का मान है और सम संख्या निकालने के लिए आगे वाले नंबर के साथ गुणा कर देंगे तो कोई भी चीज और नहीं बचेगा। आप बढ़िया से कर सकते हैं, राइट। आइए दूसरे सवालों पे चलते हैं। अब देखिए सवाल का लेवल बढ़ते चले जाएगा, है ना। 1 से कितना ले लें यार, 40 तक। ठीक है, 40 तक सम संख्या का योग ज्ञात करना है। चलिए तो आप बोलोगे सर n बराबर 40 लूंगा कि 20 लूंगा? आप वहीं से बोलो ना, सुन लेता हूं मैं, दिल की बातें ज्यादा सुनता हूं मैं। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जहां n है तो n का मान कितना लेंगे? जी हां 20। सर यहां से पढ़िए, 1 से 40 तक सम, तो 1 से लेकर हम 40 तक सिर्फ किसका कितना चाहिए? सम को गिनेंगे, विषम से कोई मतलब नहीं है। अब समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अब इसका योग अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 21, तो 2 गुणा कर लो, 21 दूनी 42, तो 400 कितना आ जाएगा 20। अब मेरे ख्याल से आपको जम रहा है, समझ आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्यार करेंगे। जब इस चीज़ को आप समझेंगे तो गणित से मोहब्बत और प्यार होना वाजिब हो जाएगा। आगे चलते हैं और इस चीज़ को आप सम वाले को करिएगा। देखो कभी कभी ना सवाल का ना नेचर पैटर्न बदल जाता है और लोग बोलते हैं कि सर आपने कराया ही नहीं तो ये क्यों पूछा। अरे तो मोर लागमानी नहीं हो ना भाई, वो जो व्यापम और SSC रेलवे वाला मन नहीं हो मोर लागमानी, वो अलग अलग पूछते थे रे भाई। तो बोलोगे सर ऐसा क्या? तो मैं बोला अरे सवाल और कर लेते हैं। ये जाहिल लोग बोलेंगे सर
व्यापम वाले आप लोग को जाहिली समझते हैं, हम लोग को जाहिली समझते हैं, पता है आपको, कुछ नहीं आता बोलते, लेकिन हम करके दिखाएंगे और अच्छे से करके दिखाएंगे, राइट। चलिए, तो बात यह है यार, एक से लेकर, सवाल ले लिया हूं मैं, एक और नया सवाल ले रहा हूं, एक से लेकर कितना ले लेते हैं, 120 तक सम संख्या का योगफल बताइए। तो डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे तो n बराबर 60 आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इसका योग हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, 60 गुणित 61। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 6 1 कम 6, 6 6 का 36, तो आ जाएगा 3660 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना जब सवाल कर रहे हैं। आइए कुछ उटपटांग सवालों के साथ भी आते हैं हम लोग। कभी कभी सवाल ऐसा भी देगा तो घबराना नहीं, डर के आगे बिल्कुल दर्द है ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए, अब बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। ये सवाल ऐसा भी आता है और लिखा रहेगा सरल करो, या आपको लिखा रहेगा हल करो, या योगफल ज्ञात करो, ऐसे कुछ कुछ वर्डों से नवाजा जाएगा। आप देख के बता सकते हैं कि इसका क्या रहस्य होगा। तो पहली बात तो चेक करो ये श्रृंखला, मतलब ये सीरीज आपका कौन सा है, पहले तो चेक करो। तो बोलोगे सर 2 4 6 8, सर ये सम हरे का, बिल्कुल सम ही है, ये सम ही है। तो सम है तो सर ये 100 तक गया है, तो क्या मैं n बराबर 100 मानूं या 50? 50 मानेंगे। ये 100 तक चेक करो, एक्चुअल में 1 से लेकर कहां तक का नंबर लिखा हूं, 100, तो उसके अंदर में पूरा सम को गिनूंगा तो 50 ठोक आएगा ना यार। तो n बराबर कितना, 50, और यही सवाल बनता है। और ये लिख लीजिएगा 50 गुणित कितना, 51, और गुणा कर लेंगे, 5 1 कम 5, और 5 5 25, और डबल 0। चलिए नोट करते चलेंगे। और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट पे अगर आप बढ़िया से मजबूत से कर लिए ना, तहलका मचा देंगे, तहलका, राइट। चलिए, तो सवालों का सिलसिला हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, नोट करते चलिएगा और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 1 से 2 बार में ही समझ आ जाए। वीडियो तो आपके पास है, आप मल्टी टाइम देखिएगा, है ना, वीडियो तो आपके पास है, रुक रुक के देखिएगा, क्या ही दिक्कत है ना। देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, आप समझ के बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। +80, चलिए इसको आप हल करके बताएंगे क्या होगा। तो यार n बराबर, अब आप सिंपल सी बात है, 80 है, मतलब n बराबर कितना होगा, 40 होगा। तो यार अब योग का मान निकालेंगे ना यार, तो आप बोलोगे सर 40 गुणित कितना हो जाएगा, 41। अब 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 1640 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या अब आपको समझ आ गया मसला क्या होता है? तो अलग अलग पैटर्न के हिसाब से अलग अलग चीज़ें समझना ज़रूरी है। और मैं फिर से बोलूँगा, जो हम आपको आधा घंटा 40 मिनट का क्लास लेते हैं वो 1-1 डेढ़ घंटा का रहता है। हम आपसे चर्चा करते हुए इस चीज़ को जल्दी से बता देते हैं ताकि आप वीडियो में, भाई देखो, अब क्लास में पढ़ाऊँगा तो पहले नोट कर लेंगे लोग, हाँ, नोट करने के बाद मैं उनसे बोलूँगा भाई ठीक है, हाँ। अब आप हमसे दूर हैं, चीज़ों से लेके दूर हैं, आप हमारी यादों में हैं, हम आपकी यादों में हैं, लेकिन दूर तो है ही, ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपसे मजबूती के लिए। तो आइए अब आते हैं विषम संख्या के लिए दोस्तों। चलिए आइए यहां से हम लोग विषम का करेंगे। नोट करिएगा जी, आगे नोट करिएगा, है ना, लिखिएगा विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। इसके लिए लिख लीजिएगा n²। मतलब कोई आपको n बता दे, इतने ठोक संख्या है, तो आपको उस पूरा पहाड़ वाले मेथड से नियुक्ति मिल जाएगी। आप बोलोगे यार फटाफट आतेगा ऐसे करके, कैसे, आइए बस वर्ग निकालने आना चाहिए। वर्ग ही नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे भाई, हैं जालिम लोग। चलो आइए मेरे दोस्ती, तो आप ये बताइएगा, प्रथम 5 विषम लिखिएगा, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो उत्तर आपका रहेगा n बराबर कितना है, 5 है, और इसका योग निकालेंगे तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर मतलब कितना जी, 25। सर वो 25 किसका किसका जोड़े वैल्यू तो आया है, आप तो बता ही नहीं रहे हो। मैं बोलूंगा यार बताऊंगा तब ना यार, जब पूछोगे।
तो प्रथम 5 विषम बोला है, ऑड नंबर बोला है। तो आइए 1 3 5 और कितना ले लेंगे 7, 4 हुआ जी, और 1 ले लेंगे 9। आप जोड़िए 25 ही आएगा आपका उत्तर। आइए तो देखिएगा, देखो इधर इधर देखो, 9 और 1 10, 7 और 3 10, और ये कितना हो गया 25। सोचिए 5 लोगों को लिखा हूं तो जोड़ने में टाइम लगा। तो आपको ये सहूलियत दिया जाता है कि गलती से अगर आपको कोई बोल दे कि यार मुझे एन दे देता हूं, आप जोड़ के बताओ, तो तुरंत वर्ग निकालो हो जाएगा। आइए आपको टफ लेवल के सवालों की तरफ लेके चलता हूं, आपको समझ आएगा। देखो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, राइट। योग तो n बराबर कितना आएगा जी 10। तो अब योग निकालेंगे तो बोलोगे सर दिए गए n का वर्ग कर दो, तो उत्तर एक ही बार में आ जाएगा। भगवानिच का समय भाई हमारे तरफ से, ठीक है। ये मैं बोलता हूं यार, और वो आपको समझना चाहिए। तो मैं आपसे यही चर्चा कर रहा हूं कि 10 के स्क्वायर 100। एक्चुअल में पता है कौन कौन से नंबर को घर में जाके जोड़ना, 1 3 5 7 9 11 जाके 19 तक के नंबरों को जोड़ना 100 आएगा। तो ऐसा थोड़ी ना करते रहेंगे यार, मैनुअली यार चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके, ठीक। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ता है यार, ठीक है। क्या करेंगे, है ना। आइए तो अब सवालों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। अब सवाल हम लोग आगे आएंगे, यहां से ले लेते हैं एक, आइए, ठीक है। और बार बार चीजें आपको समझ आएंगी, ये मेरे वादा है। तो आइए क्वेश्चन का ढांचा बदलते हैं। अब 1 से 12 तक विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 12 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो n बराबर, अब 1 से विषम, पहले वाला याद रखना, आधा सम है तो आधा विषम है। अब वही वाला है, प्रथम नहीं लिखा हूं। तो 1 से 12 तक बोलो तो n बराबर 6 आएगा, और इसका योग निकाल लेंगे तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा 36 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल आपको समझना है। 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्या अगर निकालते हैं, सभी विषम संख्या का मान निकालते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, और इनका योग निकालना होगा। तो आप कर दीजिएगा 25 का वर्ग, मतलब 625 उत्तर आएगा। इस तरीके से चीज़ों को समझना है, या सामान्यीकरण करना है, या व्यवस्थित करना है, आपको पता चलेगा, राइट। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल शानदार मिलेंगे आपको, ये जरूर समझना। 1 से 80 तक आपको विषम संख्या ज्ञात कर, मतलब विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ओनली फॉर विषम। तो n बराबर हो जाएगा कितना 40। 1 से 80 तक 40 सम है तो 40 विषम है, ये आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। तो 1 से अब यार निकाल लेंगे सम, तो हो जाएगा यार 40 का वर्ग, तो 4 चौके 16, दैट मीन 1600 होगा। आप जोड़ोगे तो सही है ना, 40 हो गया, हाँ, तो 1600 होगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को समझना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। अच्छा, एक सवाल तो घुमा के देने वाला था, आप ट्राई करिएगा तो इसको कितना आप उत्तर लेते हैं। मैं जब भी नया क्वेश्चन बनाता हूं तो आपको समझना है, कभी कभी सवाल ऐसे लिख के देगा, ऐसा। अब बताओ कितना होगा, चलो देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। ओके, ठीक, बोलिए 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 बोलिए, वीडियो को रोक सकते हो। तो n बराबर मैं कितना लूंगा, पहली बात तो स्पष्ट है कि ये दिए गए सीरीज जो है विषम नंबरों का है, राइट। तो कभी कभी ऐसा आएगा तो समझना है कि यार ये विषम का फॉर्मेट है, भाई साहब विषम का फॉर्मेट है। तो n बराबर हम लोग इस वैल्यूज को लेंगे तो कितना ले लेंगे, तो बोलोगे सर ये 99 है, तो 99 के तो आधा नहीं कर पान, वह 50 रथे या 100 रथे या कोई ऐसा बढ़िया नंबर रहते करे आधा करता, तहाँ तो हमार मूड पीड़त है भाई राम। गलत,
गलत हो, आप गलत हो। आप मान लो ना यार, इसको कितना 100, तो 1 से लेकर 100 तक विषम कितने होंगे? 50। तो जी हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर होगा, कितना होगा? 5 पछे 2500। दिस इज योर एक्यूरेट आंसर। तो आपको समझना है कि यार कैसे कहां तक नंबर लेने की आपकी एक वैलिडेशन होती है, या आपकी एक सोचने की क्षमता हो सकती है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो आपको लगना चाहिए कि यार ना, हाँ कर लेंगे हम ना, 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 एक और बताइए। चलो तो देखते हैं कितने लोग बना पाते हो। मैं एक सवाल ले रहा हूं, ठीक है? आइए देखते हैं कितने लोग समझ पाए मेरी बातों को। चलो, दिए गए संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। चलो तो दिखाते हैं कितने लोग बना पाते हैं। वीडियो को रोक लो फिर बना लो। हाँ, वीडियो को रोक लो और फिर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनना चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा। तो आप बोलोगे सर अरे यार 73 के तो आधा च नहीं हो। अरे भाई आधा नहीं हो तो कछु तो हो ही। तो ये 73 के बाद एक नंबर आता है जिसका नाम क्या है? 74। तो 74 का आधा कर देंगे तो n का मान मिल जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा बताएंगे? 2 सत्ते 14। तो n का मान 37 हो जाएगा। और योग निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 37 का वर्ग निकाल लेते हैं। अब वर्ग निकालने तो आपको मैं सिखाया ही हूं, तो आप कर लीजिएगा। ट्रिक 2-3 ठो ट्रिक है, आप किसी से भी करो। 7 सत्ते 49 और 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 दूनी 42। तो आप सीधा सीधा ये 9 रखिएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। जी हाँ, 1369 आपका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कभी कभी सवाल आपको ओझल करने के लिए दिया जाएगा या दिया देते हैं, तो आपको समझना है। और मैं हमेशा बोलूँगा, जब आप एक बार समझ गए ना, मामला सेट है। यस, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और छोटे छोटे वैल्यूज़ के साथ हम लोग मिलेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो इसी के आगे की कड़ी रहेगी। तब तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।